News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़त आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। सज्जन कुमार को 1984 के सिख राइट केस में उम्र कैद की सजा मिली। दिल्ली कोर्ट ने फॉर्मर कांग्रेस एमपी सज्जन कुमार को 1984 एंटी सिख राइट्स के एक मर्डर केस में उम्र कैद की सजा सुनाई। जानते हैं क्या है पूरा मामला। 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के राजनगर एरिया में एक हिंसक भीड़ ने एस जसवंत सिंह और उनके बेटे एस तरुणदीप सिंह को जिंदा जला दिया था। कोर्ट ने सज्जन कुमार को इस हिंसा का नेतृत्व कारण का दोषी पाया है। ये फैसला 40 साल पुराने दंगे के विक्टिम्स के लिए एक बड़ी लीगल जीत माना जा रहा है। यूएस ने यूएन वोट में यूक्रेन के खिलाफ रशिया का साथ दिया, जिससे पूरी दुनिया है। पहली बार यूएस ने यूक्रेन के खिलाफ जाकर रशिया का पक्ष में यूएन वोट दिया है। वॉशिंगटन जो पहले हमेशा कीव का समर्थन करता था, अब रशिया के साथ खड़ा है। ये बदलाव यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच बढ़ती तनाव का नतीजा माना जा रहा है। इंडिया ने इस वोटिंग से दूरी बनाई है, जबकि बेलारूस, नॉर्थ कोरिया और सूडान जैसे देश रशिया के साथ आए। ट्रंप ने पहले भी ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर कहा था और रशिया यूक्रेन वॉर को सेंसलेस बताया था। तेलंगाना में टनल के गिर जाने के बाद 72 घंटे से फंसे मजदूरों को बचाने की कोशिश जारी है। तेलंगाना के नागरकोइल डिस्ट्रिक्ट में एसएलबीसी टनल गिरने के बाद 8 मजदूर 72 घंटे से अंदर फंसे हुए हैं। एसआरडीसी टीम्स रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ी है, पर मट्टी और डेब्रिस के कारण मुश्किलें बढ़ रही हैं। तेलंगाना मिनिस्टर जुलापी कृष्णा राव ने कहा कि बचाने की संभावनाएं बहुत कम है और रेस्क्यू में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने भी इस हादसे पर चिंता जताई है। राज्य सरकार हर संभव प्रयास में लगी है। प्रीति जिंटा का केरला कांग्रेस पे वार। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी अफवाह फैलाने के लिए। जानते हैं क्या है पूरा मामला। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने केरला कांग्रेस को गलत न्यूज फैलाने के लिए जमकर सुनाया। कांग्रेस ने दावा किया था कि उनका 18 करोड़ का लोन न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से माफ कर दिया गया था, बीजेपी को उनका सोशल मीडिया हैंडल देने के बदले। प्रीति ने कहा कि लोन तो लिया था, लेकिन 10 साल पहले ही पूरा कर चुके हैं। उन्होंने जर्नलिस्ट सुचेता दलाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बिना सच जांचे रिपोर्ट लिखना बंद करना होगा। वहीं कांग्रेस ने सफाई दी कि ये न्यूज रिपोर्ट्स पर बेस था। शशि थरूर के कल के बयान के बाद आज एक सेल्फी ने कांग्रेस में बढ़ाई टेंशन। कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ एक सेल्फी पोस्ट की, जो कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते को लेकर चर्चा बढ़ाने लगी है। ये पोस्ट तब आई जब उन्होंने केरला के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेड एलडीएफ सरकार की तारीफ की, जिससे कांग्रेस के अखबार में सुसाइडल बताया। थरूर ने सफाई दी कि उन्होंने सिर्फ केरला के स्टार्टअप ग्रोथ को हाईलाइट किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की नहीं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेगोशिएटिंग स्किल्स पर भी उनकी तारीफ भी कांग्रेस को खटक गई। उन्होंने कह दिया, अगर पार्टी मुझे चाहती है तो मैं रहूंगा, वरना मेरे पास और ऑप्शंस हैं। मुंबई में गर्मी का तूफान, आईएमडी ने हीट वेव अलर्ट जारी किया। मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए आईएमडी ने हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। आज और कल का तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो फरवरी के नॉर्मल टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी मिनिमम टेम्परेचर अगले 4 दिनों के लिए 3 से 5 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। दूसरी तरफ हिमाचल और कश्मीर की कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जो टूरिस्ट के लिए एक सुखद सरप्राइज बना हुआ है। थाने में आरएमसी ट्रक के सीक्रेट कंपार्टमेंट से लाखों की दारू जब्त की गई। एक धमाकेदार ऑपरेशन में स्टेट एक्साइज ऑफिशियल ने थाने में एक रेडी मिक्स कंक्रीट आरएमसी ट्रक के सीक्रेट कंपार्टमेंट से लाखों का इलीगल लिकर जब्त किया। ये पूरा सीन बिल्कुल पुष्पा मूवी जैसा लगा, जिसमें स्मगलिंग के नए तरीके यूज किए गए थे। ऑफिशियल को टिप ऑफ मिली थी कि एक ट्रक में बड़े स्केल पर दारू स्मगलिंग हो रही है। जब ट्रक को रोककर चेक किया गया तो एक हिडन कंपार्टमेंट मिला, जिसमें दारू सफाई से छुपा कर रखा गया था। ये कंपार्टमेंट इतना एक्सपर्टली डिजाइन किया गया था कि नॉर्मल चेकिंग में पकड़ना मुश्किल था। अथॉरिटीज के मुताबिक सीज लिकर की कीमत लाखों में है।
ट्रक ड्राइवर को कस्टडी में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। एक्साइज डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल ने भी थाने ऑफिस में सीज लीकर का इंस्पेक्शन कर रही है और इसके पीछे का पूरा रैकेट एक्सपोज करने की कोशिश में है। ये ऑपरेशन दिखाता है कि कैसे स्मगलर नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं लॉ एनफोर्समेंट को चकमा देने के लिए। ऑफिशियल्स ने सख्त एक्शन लेने का वादा किया है और इलीगल लीकर स्मगलिंग पर कड़ी नजर रखनी जारी है। बीएमसी जल्द ही लगाएगा मुंबई में कचरों पर टैक्स। बीएमसी जल्द ही कचरे पर टैक्स लगाने वाली है, जिसमें रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पैसे देने होंगे। जानते हैं क्राइटेरिया। 50 स्क्वायर मीटर तक के घर के लिए 100 रुपए महीना होगा, वही 300 स्क्वायर मीटर तक के घर के लिए 500 रुपए महीना होगा, 300 स्क्वायर मीटर से ज्यादा बड़े घर के लिए 1000 रुपए महीना होगा, कमर्शियल प्लेसेस के लिए 500 रुपए से ज्यादा होगा। महीने के डेली वेस्ट 7500 टन तक पहुंच चुका है। इस वजह से बीएमसी नए वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और पेनल्टीज लागू करेगी। पब्लिक कंसल्टेशन के बाद स्टेट असेंबली में बिल पेश होगा। थाने से एक भयानक हादसा सामने आया है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि कैसे एक मां ने अपनी 17 साल की अपंग लड़की की लाश को ठिकाने लगाया। एक चौंकाने वाला मर्डर केस सामने आया है, जिसमें एक मां और 2 औरतों पर 17 साल की अपंग लड़की की हत्या का आरोप लगा है। नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज कंप्लेंट के मुताबिक यशस्वी राजेश पवार, जो 17 साल की है, जो जन्म से ही अपंग थी, 15 फरवरी से बीमार चल रही थी। रात भर दर्द के कारण रोता देख उसकी मां स्नेहल राजेश पवार, जो 39 वर्ष की हैं, उन्होंने 19 फरवरी रात 10 बजे उसे कुछ दवा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में 20 फरवरी को रात 1:30 बजे स्नेहल पवार, उसकी मां सुरेखा हिंदूराव महानगाड़े, जो 60 वर्ष की हैं, और एक अन्य महिला ने यशस्वी की लाश को एक सफेद कार MS04 LQ 4009 में रखा और सातारा के पसारानी गांव ले गए। सीसीटीवी फुटेज में पूरा इंसिडेंट कैप्चर हो गया है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहा है। मर्डर सबूत मिटाने और क्राइम में मदद करने के लिए आईपीसी सेक्शन 103(1) और 238 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस केस की गहरी जांच कर रही है। बीड़ के मसज गांव वालों का गुस्सा नजर आया। आज से भूख हड़ताल शुरू करेंगे। जानते हैं क्या है उनकी मांग। सरपंच संतोष देशमुख की हत्या को 2 महीने हो गए हैं, पर मुख्य आरोपी कृष्ण अंधाले को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसको लेकर गांव वालों ने आज से भोजन बहिष्कार आंदोलन शुरू किया है। जानते हैं गांव वालों की क्या 7 मांगे हैं। पहली, पुलिस अधिकारियों को हटाकर उन्हें भी दोषी बनाया जाए। भगौड़े कृष्ण अंधाले को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तीसरा, केस के लिए उज्जवल निकम को सरकारी वकील बनाया जाए। चौथा, हत्या का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। पांचवा, पुलिस अधिकारियों की कॉल डिटेल्स की जांच हो। छठा, जो लोग आरोपियों को भगाने में मदद किए उनकी भी पूछताछ हो। सातवां, जांच हो कि लाश को कलम क्यों भेजा गया। अगर 2 दिन में एक्शन नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज होने की संभावना है। क्या एसटी बस की मुफ्त यात्रा बंद होगी? पासपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक का बड़ा अपडेट। महिलाओं, सीनियर सिटीजन और स्टूडेंट्स के लिए एसटी बस में छूट का फायदा जारी रहेगा। पिछले कुछ दिनों से अफवाह थी कि मुफ्त या आधे किराए वाली योजना बंद हो सकती है, पर मंत्री प्रताप सरनाईक ने साफ किया है कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एसटी बस आम जनता की लाइफलाइन है। सस्ती और सुरक्षित यात्रा के लिए एसटी पे विश्वास है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने यात्रियों को सुविधाएं दी हैं, ये जारी रहेगी। एसटी के बिना मंजूरी डिजिटल बोर्ड लगाना गलत है। टेंडर रोका गया है। कर्नाटका में एक एसटी बस पे हमला हुआ, जिसके बाद वहां बस सेवाएं रोकी गई थी। यानी एसटी में छूट योजना बंद नहीं होगी, यात्रा जारी रहेगी। महाराष्ट्र सरकार ने किसान के लिए योजना राशि 9000 तक बढ़ाई। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। महाराष्ट्र सरकार ने नामो शेतकारी महासम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि 6000 से बढ़कर 9000 कर दी है। अब मिलेंगे 15000 हर साल। 6000 प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत मिलता है। 9000 अब शेतकारी महासम्मान निधि योजना के तहत मिलेगा, यानी कि टोटल 15000 हर साल किसानों के लिए। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में ये अनाउंसमेंट किया है और कहा कि इससे फार्मर्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ी रहेगी। महाराष्ट्र में स्कूल बसेस के लिए नए रूल्स लागू होंगे अगले साल से। जानते हैं क्या हैं ये नए रूल्स। जानते हैं क्या नए रूल्स हैं और बसेस में क्या सुविधाएं मिलेंगी। पहला, पैनिक बटन।
दूसरा, फायर सेफ्टी सिस्टम हर बसेस में होगा, जीपीएस ट्रैकिंग होगी, सीसीटीवी कैमरास भी होंगे, स्कूल एंड बस ऑपरेटर्स के लिए सेंट्रलाइज सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी होगी। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अगले एकेडमिक ईयर से ये नए रूल्स लागू करेगी। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने महाकुंभ में लगाई डुबकी। आइए नजर डालते हैं तस्वीरों पे। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि व्यवस्थाएं रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। महाकुंभ जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा, कल इसका आखिरी दिन है। अब तक 38 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल हो चुके हैं। वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सम्मेलन है। एक ट्रैफिक टोविंग डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर ने अपनी जान देने की कोशिश की। ये घटना तब सामने आई जब पता चला कि सुल्तान शेख, जो पिछले 3 से 4 महीनों से बेरोजगार हैं, गरीबी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने सुसाइड का प्रयास किया। जैसे ही एनसीपी शरद चंद्र पवार ट्रांसपोर्ट विंग को ये खबर मिली, उनके पदाधिकारी तुरंत थाने सिविल हॉस्पिटल पहुंच गए और शेख और उनके परिवारों से मुलाकात की। वहां ये बात सामने आई कि थाने के 300 से ज्यादा टोविंग वर्कर्स पिछले कुछ महीनों से काम के बिना स्ट्रगल कर रहे हैं। जानते हैं वर्कर्स की समस्याएं। 3 से 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई। सालों से ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने के बावजूद मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहे थे। उनके परिवार भूखमारी का सामना कर रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं हो रही। एडमिनिस्ट्रेशन इनकी दिक्कत पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिस वजह से वर्कर्स मजबूर हो गए हैं। इस घटना को ज्ञानभीत लेकर एनसीपी नेता थाने पुलिस कमिश्नर से मिलने वाले हैं, ताकि कॉन्ट्रैक्चुअल टोविंग वर्कर्स का हक दिलाया जा सके, उनकी नौकरी का हल निकाला जा सके। इस समय एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी अभिजीत शिवाजी खरे, लीगल एडवाइजर एडवोकेट हर्षद मास्के, अर्नब राणे, योगेश कुराड़ और कई टोविंग वर्कर्स भी उपस्थित थे। शरद चंद्र पवार ट्रांसपोर्ट विंग ने वादा किया है कि जब तक टोविंग वर्कर्स को न्याय नहीं मिलता, ये संघर्ष जारी रहेगा। न्यूज अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। देखते रहे न्यूज अब। मैं नुसरत आजमी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.